सरस्वती क्लासेस बनावली में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम विद्यार्थियों लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक शुरू करेंगे। और यदि आप कंटिन्यू सारे वीडियो हमारे साथ देखते रहते हो तो मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ कि कंपटीशन का कोई भी मैथ का सम होगा आपका चुटकियों में हल होगा विद्यार्थियों। तो इसके लिए बस आप कंटिन्यू देखते रहें, शेयर करते रहें और लाइक करते रहें। जैसे लॉस और प्रॉफिट में क्या होगा विद्यार्थियों, एक होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है जिसके ऊपर कोई चीज खरीदी जाती है, खरीदना। और विक्रय मूल्य जिसके ऊपर कोई चीज बेची जाती है, यानी बेचना। अब सीधी सी बात है विद्यार्थियों, लाभ कब होगा? लाभ तब होगा जब हमने बेची तो ज्यादा में थी और खरीदी वो कम में थी, यानी इसके अंदर विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा। तो जब हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो हमारे पास लाभ आ जाएगा विद्यार्थियों। और जब हमें लाभ प्रतिशत निकालना होगा तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला रहेगा लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। और इसी तरह से हानि कब होगी? जब हमारा क्रय मूल्य अधिक होगा और विक्रय मूल्य कम होगा, यानी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे तो आपको हानि होगी। और हानि प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला रहेगा विद्यार्थियों हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, यानी दोनों में ही नीचे क्रय मूल्य आएगा क्योंकि दोनों ही लाभ हो या हानि क्रय मूल्य पे ही होती है। इसके बाद हम फॉर्मूला करते हैं विक्रय मूल्य निकालने का। विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या होगा विद्यार्थियों? क्रय मूल्य गुणा 100, लाभ होगा प्रतिशत में तो जुड़ जाएगा और हानि होगी तो घट जाएगी। 100 माइनस हानि प्रतिशत। और क्या मतलब, या तो आपको लाभ दिया होगा या हानि दी होगी। लाभ दिया होगा तो हम जोड़ देंगे, हानि दिया होगा तो घटा देंगे और नीचे आ जाएगा 100। अब यहां से यदि हमें क्रय मूल्य निकालना हो और विक्रय मूल्य दिया हो तो क्या करेंगे विद्यार्थियों? 100 इसके साथ गुणा में हो जाएगा, विक्रय मूल्य गुणा में 100 बटे में 100 प्लस लाभ प्रतिशत। और यदि हानि होगी तो यहाँ पे 100 माइनस हानि प्रतिशत आ जाएगा, यानी इन दोनों में से एक दिया होगा, लाभ दिया होगा तो जोड़ के लिख देंगे और हानि दिया होगा तो घटा के, यानी हानि दी होगी तो इसकी जगह ये आ जाएगी। और इसी तरह से यहाँ यदि हानि दिया है तो इसकी जगह ये आ जाएगा और लाभ दिया है तो ये आ जाएगा। तो ये थे विद्यार्थियों कुछ बेसिक फॉर्मूले जो आप अच्छे से याद कर लेंगे। इसके बाद हम अभ्यास शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में देखिए विद्यार्थियों क्या कहता है, किसी वस्तु को 8,800 रुपए में खरीद कर 900 रुपए में बेच दी तो लाभ प्रतिशत बताओ। तो हम पहले लाभ निकालेंगे विद्यार्थियों। लाभ कितना होगा? 900 में बेची और 800 में खरीदी तो 100 रुपये होगा। और लाभ प्रतिशत के लिए क्या फॉर्मूला था? लाभ गुणा में 100, यानी लाभ भी 100 था गुणा में 100 और बटे क्रय मूल्य, तो ये 800 आ जाएगा। 2 0 से 2 0, 4 दूनी 8, 4 से जाएगा 25, तो ये आ गया विद्यार्थियों 25 बटे 2, यानी 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, 1 रह गया, 12 से 1 बटे 2 प्रतिशत हो जाएगा विद्यार्थियों। ये आपका रहेगा लाभ प्रतिशत। इसके बाद प्रश्न संख्या 2, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8200 रुपये था, यानी इतने रुपए में खरीदी। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा? बेचने का मतलब विद्यार्थियों इसमें विक्रय मूल्य निकालना है तो हम सीधा करेंगे। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या था? क्रय मूल्य गुणा लाभ होगा तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत, यानी 100 प्लस 20 120 हो जाएगा और बटे में 100। 2 0 से 2 0, 1 0 आ जाएगा विद्यार्थियों। 12 की 2 के साथ गुणा, 12 दूनी 24, हासिल 2 और 12 की 8 के साथ 96 और 2 98, यानी 9,840 रुपये रहेगा विद्यार्थियों। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 पे विचार करते हैं हम। 3 में क्या कहता है? ये 3 में कहता है किसी वस्तु को 1190 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा?
तो यहाँ पे क्रय मूल्य का फॉर्मूला लगा देंगे विद्यार्थियों। क्रय मूल्य का फॉर्मूला था विक्रय गुणा 100 यानी 1190 गुणा 100। यदि विद्यार्थियों फॉर्मूला याद ना रहे ना भी किस में ऊपर 100 आएगा किस में नीचे 100 प्लस लाभ हानि आएगा, तो सीधा से याद रख लो कि विक्रय मूल्य के साथ 100 कोई वस्तु बेचा तो साके 100 को दे आपा भैंस पाड़ियो पाड़की बेचा दो, तो ये तरीके याद रख सको थे। तो 1190 गुणा 100 और 30% की हानि है तो 100 में से 30 घटा देंगे 70 आ जाएगा। 0 में से 0 7 एकम 7 6 आ जाएगा 49 49। ये 1700 रुपये आ जाएगा विद्यार्थियों हमारा क्रय मूल्य। प्रश्न संख्या 4 में क्या कहता है, किसी वस्तु को 15% हानि से बेचने पर 2550 रुपये प्राप्त होते हैं, तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा। यानी सबसे पहले विद्यार्थियों विक्रय मूल्य दिया है और हानि प्रतिशत दिया है, यहाँ से हम क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य मिलने के बाद 20% लाभ से हम विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो ये अलग अलग कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम एक साथ ही कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमने क्रय मूल्य निकाला 2550 यानी क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला था क्या था, विक्रय गुणा 100 बटे 100 माइनस हानि यानी 100 में से 15 आ जाएगा 85। तो ये विद्यार्थियों आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। अब 20% लाभ से विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ यानी 120 हो जाएगा और नीचे किया 100। 2 0 से 2 0 5 से काट देंगे विद्यार्थियों 17 पे और 5 से जाएगा 24 पे और ये 17 से कंप्लीट कट रहा है। 17 एकम 17 8 रह गए यहाँ 5 85 17 पंजू 85 और एक 0। अब हम इनकी गुणा करते हैं 24 0 0 24 5 120 12 हासिल हो जाएगी। 24 एकम 24 और 12 36 यानी 3600 रुपये आ जाएगा विद्यार्थियों इसका अंतिम विक्रय मूल्य। तो इस तरह से करेंगे हम शॉर्ट टाइम में करने के लिए सिर्फ कैलकुलेशन करनी होगी इतनी सी। एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं भी पहले आपको ये दिया हुआ था क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, तो यहाँ से क्रय निकाला विक्रय गुणा 100 बटे 100 माइनस हानि। अब ये आपके पास पूरा क्रय मूल्य आ गया। यहाँ से विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय गुणा 100 प्लस लाभ, लाभ आपका 20% था विद्यार्थियों ये यहाँ, तो हमने 100 प्लस 20 कर दिया और नीचे 100 100 से 100 काटने के बाद ये हमारे पास आंसर आ जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 5, किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो बताओ 910 रुपए में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो यहाँ से बेचा गया है विद्यार्थियों, हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला होता है विक्रय गुणा 100 बटे 100 माइनस हानि यानी 90 आ जाएगा। 90 से ये 7 पे जाएगा और ये आ जाएगा विद्यार्थियों 700 रुपये। अब ये 700 रुपये तो क्रय मूल्य था और यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना दिया विद्यार्थियों 910, तो हमें लाभ होगा और लाभ होगा कितना 910 में से 700 जाएगा 210 रुपये। लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला था लाभ गुणा में 100 बटे क्रय मूल्य, तो 2 0 से 2 0 7 से ये 3 0 30 पे चला जाएगा, तो ये 30% लाभ होगा विद्यार्थियों। या लाभ प्रतिशत लगा दिया, यहाँ प्रतिशत लगाने की कोई जरूरत नहीं है, 30 ये हो जाएगा। तो इस टाइप का कोई भी सम हो तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 6, किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 270 रुपये अधिक मिलते हैं, तो क्रय मूल्य क्या होगा। इस टाइप का सम विद्यार्थियों हमने प्रतिशत में भी किया था, सेम उसी तरीके से ही करते हैं। एक में 20% हानि और एक पे दिया है 20% लाभ। हम यहाँ पे इनका अंतर निकालेंगे विद्यार्थियों। जब ये दोनों सेम हो, दोनों हानि हो या दोनों लाभ हो तो हम घटा देंगे, और जब ये अलग अलग हो तो इनको जोड़ेंगे विद्यार्थियों। जैसे यहाँ 20 और 20 40%, अब ये अंतर 40% है, यही तो 270 रुपये होगा। इसने कहा है कि वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 270 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी 40% 270 है
और जब भी क्रय मूल्य निकालना हो इसका मतलब होता है विद्यार्थियों 100%। तो यहाँ पर 100% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100% निकालने के लिए ये संख्या इसके नीचे जाएगी, यानी पहले हमने 1% निकाला ये और फिर 100 से गुणा कर दिया तो ये 100% आ जाएगा। 0 से 0, 4 से 25 पे कट जाएगा, 25 आते 175, हासिल 17 और 25 दूनी 50 और 17 67 आ जाएगा विद्यार्थियों, 675 रुपये आ जाएगा। तो इस टाइप का सम जब भी मिले आपको ऐसे सॉल्व करेंगे। हाँ अमित कुमार समझ में आ रहा है क्या? यस सर। प्रश्न संख्या 7, किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर, अब इसके अंदर दोनों सेम दिया है विद्यार्थियों, 105 रुपए अधिक मिलते हैं तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। जैसे मैंने यहाँ लिख के बताया था, ये सीधा ही मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोनों ही लाभ है, दोनों ही लाभ है तो इनका अंतर कितना आ जाएगा। अंतर हम बड़ी संख्या में से छोटी घटाएंगे, 25 में से 10 जाएगा 15%। एक बार दोबारा रिपीट कर दें, ये घटाया इसलिए विद्यार्थियों की दोनों सेम है, ये भी लाभ है और ये भी लाभ है तो अंतर में घटेगा, और ये दोनों अलग अलग हो तो अंतर निकालते समय ये जुड़ेगा। अब 15% आपको 105 दिया है विद्यार्थियों, और क्रय मूल्य का मतलब होता है 100%, या क्रय मूल्य कह दें आप किसी वस्तु का 100%, जैसे 105 बटे 15 किया ये 1% हो जाएगा गुणा में 100, तो 15 7 105, ये आपका 700 रुपये आ जाएगा विद्यार्थियों क्रय मूल्य। तो इस टाइप का सम जब भी आए इस विधि से हल करेंगे। इसके बाद आज का प्रश्न संख्या 8 है विद्यार्थियों, जो एग्जाम व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर ये सम देखने को मिलता है। तो इसके अंदर क्या कहता है, राम ने किसी वस्तु को 10% लाभ पर हरि को बेच दिया, हरि ने 20% की हानि पर सोहन को बेच दिया, और यदि सोहन ने उसे 8800 रुपये दिया हो या सोहन ने उसे के 8800 रुपये हो, तो बताओ राम ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी। यानी सोहन को बेची और सोहन ने उसके 8800 रुपये दिए भाई, तो हमें राम का बताना है, यानी शुरू में जो था उसने वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है विद्यार्थियों, और वो फॉर्मूला क्या होगा, अंतिम मूल्य इक्वल टू प्रारंभिक मूल्य इनटू में 100, यदि लाभ है तो हम जोड़ देंगे लाभ प्रतिशत बटे 100, 100 दोबारा लाभ है तो हम जोड़ देंगे और हानि है तो घटा देंगे, एक ही बात है, यानी हानि होगी तो यहाँ घटा देंगे। एक दिया होगा विद्यार्थियों, या तो लाभ दिया होगा या हानि दिया होगा, 100 प्लस लाभ प्रतिशत या फिर माइनस में हानि प्रतिशत कर देंगे, एक ही मिलेगा इनमें से, और ये 100 ऑन चलाते रहेंगे जितनी बार चलेगा। तो इसके अंदर 2 बार चला है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, अंतिम मूल्य दिया हुआ है, अंतिम मूल्य 8800 रुपये है। ये सिर्फ फॉर्मूला आपको समझाने के लिए लिखा है, हम सिर्फ सीधा कैलकुलेशन करेंगे यदि फॉर्मूला याद होगा तो। 8800 रुपये दिया, अब राम ने यानी शुरू में उसको 10% लाभ था विद्यार्थियों, लाभ है तो हम जोड़ेंगे, यानी प्रारंभिक मूल्य गुणा में 100 प्लस 10 110 बटे 100, और दूसरी बार उसको 20% की हानि होती है तो घटा देंगे, 100 माइनस 20 यानी 80 बटे 100। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रारंभिक मूल्य निकालेंगे, तो ये इधर जाके पलट जाएगा विद्यार्थियों, 8800 गुणा में 100 बटे 110 गुणा में 100 बटे 80, तो 2 जीरो से 2 जीरो और 11 8 88, 8 से 8, 100 और 100 की गुणा आ जाएगी विद्यार्थियों 10,000 रुपये। तो ये लास्ट के अंदर 10,000 रुपये उसका प्रारंभिक मूल्य, यानी प्रारंभिक कौन था, राम, तो ये राम ने कितने रुपए में खरीदी, वो आ जाएगा 10,000 रुपये। और इसी तरह से कई बार प्रारंभिक मूल्य दे देगा और अंतिम मूल्य पूछेगा तो हम सीधा कैलकुलेट कर लेंगे, और प्रारंभिक मूल्य निकालना हो अंतिम मूल्य दिया हो तो ये इधर आके पलट के सोल्व करेंगे, ऐसे इसका आंसर आ जाएगा विद्यार्थियों। 2 सम विद्यार्थियों आपको होमवर्क के रूप में दिए जाते हैं जो आप हल करेंगे और इनका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। जैसे पहला कहता है क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है तो उनकी हानि प्रतिशत बताओ इसमें से कौन सी होगी,
और इसी तरह से दूसरा प्रश्न होगा। और इससे पहले सेकंड वीडियो प्रतिशत का किया था, उसके अंदर आपको पहला सम दिया गया था, उसका ऑप्शन सी यानी 400 आंसर होगा। और क्वेश्चन संख्या 2 का ऑप्शन बी 20 से ही 5/6% होगा। विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।